वेलकम स्टूडेंट्स, स्टडी एट द रेट उत्तराखंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। उत्तराखंड जिला अध्ययन में हम लोग बागेश्वर जनपद को समाप्त कर चुके हैं और आज उसका एमसीक्यू सेट को हम कंप्लीट करेंगे, जिसमें लगभग 35 से 36 क्वेश्चन रहेंगे और सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एग्जाम की दृष्टि से आपके बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो आज की डेट में ये जो सारे क्वेश्चन है ये डिपेंड रहेंगे हमारे सारी बीएस नेगी बुक पर। ठीक है, और इसमें जितने भी क्वेश्चन है इनको एक एक करके आप समझिए और देखने का प्रयास करिए कि जितने हमने स्टडी करी है क्या वो सारी चीजें कवर हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, तो उत्तर का वाराणसी एवं अग्नि तीर्थ क्वेश्चन नंबर 1 है। उत्तर का वाराणसी एवं अग्नि तीर्थ के नाम से किस जनपद को जाना जाता है? तो आसान प्रश्न था, बागेश्वर को ही जाना जाता है उत्तर का वाराणसी या अग्नि तीर्थ। ठीक है, वागनाथ या व्यागेश्वर के नाम से भी जाना जाता है, तो बड़ा आसान प्रश्न है ये भी, तो बागेश्वर को जाना जाता है। सरयू क्वेश्चन नंबर 3 है। सरयू एवं गोमती नदी के संगम पर बसा जनपद है। ठीक है, सरयू और गोमती नदी के बारे में अच्छे से बता दिया था, किस प्रकार सरयू नदी का उद्गम सरबुल श्रेणी से होता है, गोमती का उद्गम डेबरा श्रेणी से होता है, फिर बैजनाथ बागनाथ ये सारे मंदिर हमने अच्छे से पढ़ा था और इन दोनों के संगम पर कौन सा बसा हुआ है? बागेश्वर जनपद। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन पहले बड़े आसान थे। अब आगे बढ़ते हैं हम। किस जनपद को मानस खंड में, क्वेश्चन नंबर 4 है, किस जनपद को मानस खंड में नीलगिरी कहा गया है? ठीक है, तो ये किसको कहा गया है? बागेश्वर को कहा गया है नीलगिरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, बागेश्वर में सरयू नदी के तट पर कुली बेगार प्रथा का अंत कब हुआ था? ठीक है, तो डेट सहित हमने बताया था 15 जनवरी 1921 को ये अंत हुआ था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 है, किस वर्ष बागेश्वर को अल्मोड़ा से अलग किया गया? ठीक है, तो ये वर्ष 1997 को अलग किया गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, बागेश्वर जनपद का गठन कब किया गया? तो ये डेट, एग्जैक्ट डेट याद रखिएगा, ये डेट है 15 सितंबर 1997 को ही ये बागेश्वर जनपद का गठन किया गया। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे सामने, किस जनपद के पश्चिम में नीलेश्वर एवं पूर्व में भिलेश्वर पर्वत स्थित है? बहुत आसान है, ये बागेश्वर जनपद की ही बात की जा रही है यहाँ पर। ओके, इनमें राज्य का आंतरिक जिला है। ठीक है, तो आंतरिक जिला कौन सा हो जाएगा? बागेश्वर हो जाएगा। ठीक है, और बाकी ये पौड़ी आंतरिक जिला नहीं है, देहरादून में नहीं, उधम सिंह नगर भी नहीं है। साथ ही साथ अगर आप आंतरिक जिला की बात करेंगे तो एक अल्मोड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके आंतरिक जिले हो जाते हैं। ठीक, बागेश्वर में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो बागेश्वर में 2 हैं, एक कपकोट है, एक बागेश्वर। बागेश्वर वाली सीट जो एससी वाली सीट है, इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, एग्जाम में बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, सानी उड्यार निम्न में से कहाँ स्थित है? ठीक है, ये चीज हमने कवर नहीं करती जहां तक मेरे ख्याल है, तो सानी उड्यार याद रखिएगा, ये एग्जाम में बना हुआ है, बागेश्वर में ही स्थित हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं, कपकोट व गरुड़ तहसील किस जिले में है? जब हम तहसीलें पढ़ रहे थे तब हमने अच्छे से बताया था कपकोट व गरुड़ तहसील कहाँ पर है, ये स्थित हो जाएगी कहाँ पर? बागेश्वर में। तो इनमें से कोई नहीं आंसर होगा, याद रखिएगा, ये कंफ्यूज करने के लिए आपको क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कपकोट बागेश्वर में भूस्खलन किस वर्ष हुआ था? ठीक है, तो ये जो भूस्खलन की घटना हुई थी बहुत दर्दनाक घटना थी, ये थी वर्ष 2010 में। सुकुंडा ताल क्वेश्चन नंबर 14 है, सुकुंडा ताल व हच्छीना जलाशय किस जनपद में स्थित है? सुकुंडा ताल या सुकुंड ताल, जिसके अभी गवर्नमेंट के द्वारा इसको डेवलपमेंट करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, और हच्छीना जलाशय ये कहाँ पर स्थित है? बागेश्वर में ही स्थित हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम लोग, ठंडे पानी का देवी कुंड एवं सुंदर ढूंगा हिमनद कहाँ स्थित है? तो हिमनद या ग्लेशियर वो भी हमने पढ़ा था। ठीक है, देवी कुंड के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो ये कहाँ पर स्थित हो जाएगा? बागेश्वर में स्थित हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे नोट्स से कुछ आपके सामने स्क्रीनशॉट है जो हम कल पढ़ रहे थे। इसमें आप देख सकते हैं हम लोगों ने सुकुंड ताल और देवी कुंड किस प्रकार से इनको पढ़ा था। ये सुकुंड है, ठीक है, माफ की देवी कुंड है, सुकुंड है, तो इनको अच्छे से हमने स्टडी भी किया था। ठीक है, तो एक एक चीज़ को हमने अच्छे से समझा था। देखिए हमने जितने भी ग्लेशियर है इनको अच्छे से समझा था, एक मैप के माध्यम से भी समझा था। ठीक है, और ये देखिए नदी तंत्र को भी समझा था, तो हमने अच्छे से डीपली स्टडी किया था, एक एक चीज़ को समझा था। ठीक है, तो ये हमारा, अगर आपने हमारी क्लासेस नहीं देखी है तो हमारी प्लेलिस्ट से जुड़िए, आपको वहाँ पर कंप्लीट उत्तराखंड की प्लेलिस्ट मिलेगी। साथ साथ जो बागेश्वर जनपद हम खत्म कर चुके हैं उसी के बाद हम इसका एमसीक्यू सेट लगा रहे हैं। बहुत छोटी छोटी चीज़ को समझा था, हर एक मंदिर को देखा था, बैजनाथ हो, बागनाथ हो। ठीक है, तो जो ऐतिहासिक स्थल हो, ऐतिहासिक बात हो या किसी भी प्रकार का, हमने कुछ भी नहीं छोड़ा था। देखिए मानसखंड में नीलगिरी कहा गया, ये जस्ट अभी क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं आपका बागेश्वर से जनपद जो हमने पढ़ा था। देखिए ये सब पहला जो पॉइंट है बागेश्वर या बागेश्वर, जो भी क्वेश्चन आया था, सरयू गोमती नदी के संगम में स्थित है, उत्तर का वाराणसी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने अच्छे से कर लिया था। तो उम्मीद करता हूँ आप एक बार स्टडी कर लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, वापस आते हैं क्वेश्चन पे।
दनीपुरिया बोली का संबंध किस जनपद से है? तो ये हमने पढ़ा था, बागेश्वर जनपद से इसका संबंध हो जाएगा। कफनी बुग्याल व गौरी उड्यार, ठीक है, बुग्याल या उड्यार, कफनी बुग्याल और गौरी उड्यार या बुग्याल, ये कहाँ पे स्थित है? बागेश्वर में स्थित हो जाएंगे। विजयपुर व्यू पॉइंट एवं साहस बहु खेत, देखिए आगे क्वेश्चन ये वाला, ये हमने अच्छे से डीपली स्टडी किया था, अगर आपको याद होगा तो। यहाँ पर हमारे नोट्स की झलकियाँ देख सकते हैं। यहाँ पर हमने अच्छे से विजयपुर व्यू पॉइंट और सास बहु खेत के बारे में डिटेल में पता था किस प्रकार ये लोकल लोक कथा या कहानी से जुड़ी हुई ये चीज़ें पॉइंट और ये आपका स्थल हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं नोट्स में और अपने स्टडी में, तो अपनी स्टडी को इसी प्रकार बनाए रखिए। और ये देखिए छाना बिलौरी जो गाँव था, इसको भी हमने यहाँ पे कवर किया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 जो विजयपुर व्यू पॉइंट और सास बहु खेत की बात चली, वो आगे से संबंधित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, पिंगनाथ पहाड़ी पर बसे कौसानी का पुराना नाम क्या है? ये बलना है, ठीक है, इसका पुराना नाम। कोसी व गरुड़ नदी के मध्य जो पर्यटक स्थल है, कौन सा स्थल हो जाएगा? कोसी व गरुड़ नदी के मध्य में, ठीक है। तो कोसी व गरुड़ नदी के मध्य में कौन सा पर्यटक स्थल होगा? तो ये हमने अच्छे से मैप में पढ़ा था, ये कौसानी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। यंग इंडिया पुस्तक के लेख में किस व्यक्ति ने कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा था? तो यंग इंडिया पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी जी थे, उन्होंने कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा था। अनासक्ति आश्रम व लक्ष्मी आश्रम कहाँ स्थित है? तो ये बागेश्वर में स्थित हो जाएंगे, ठीक है। किस वर्ष लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की गई? तो आपको पता है सरलाबेन जो गांधी जी की शिष्या थी, उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1941 में, ठीक है। किन शासकों द्वारा अपनी द्वितीय राजधानी बैजनाथ बनाई गई थी? तो बैजनाथ जो बागेश्वर में बहुत प्रमुख स्थान है, ये किन शासकों द्वारा बनाई गई थी? तो ये कत्तूरी शासकों द्वारा बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 25, देखिए ये सेवा नाव नौला हमने इसको कवर नहीं किया, इसलिए आपको बता दे रहा हूँ, इसको आप देख लीजिएगा नेट पे, यार आपको समझ आता है तो वन लाइट फॉर्मेट में इसको याद रखिएगा। ये कहाँ पे स्थित हो जाएगा? बागेश्वर में स्थित हो जाएगा। भकोट नामक स्थान किस जिले में स्थित है? तो भकोट जो आपका एक स्थान है, ठीक है, तहसील नहीं है, एक सिटी है, स्थान है, ये हो जाएगा बागेश्वर में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दिन में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, असत्य कथन की हमें जांच करनी है, ठीक है। तो कहाँ पर है? बागनाथ बागेश्वर में है। मनोहरी बुग्याल, ये याद रखिएगा, ये हमने कवर नहीं किया, इसको भी आप लेकर चल सकते हैं, ये बिल्कुल सही है। पांडु स्थल बागेश्वर में है। रुक्मणी नौला ये बागेश्वर में नहीं है, इसको याद रखिएगा। आप कमेंट करके बता सकते हैं रुक्मणी नौला कहाँ पर है, तो बहुत अच्छा रहेगा, बाकी स्टूडेंट को भी पता लग जाएगा। अगर नहीं पता तो बता दीजिएगा, मैं इसका आंसर कर दूंगा, ठीक है। कौसानी में स्थित गांधी आश्रम का अन्य नाम क्या है? तो इसे कौसानी में जो गांधी आश्रम, इसको क्या कहा जाता है? अनासक्ति आश्रम कहा जाता है। हरिनगर चाय फैक्ट्री, जिसके बारे में अच्छे से पढ़ा था, 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। और उत्तराखंड की पहली ग्रीन टी फैक्ट्री कही जा सकती है, तो इसे कहाँ पर? ये बागेश्वर में स्थित हो जाएगा। छाना बिलौरी, जस्ट अभी मैंने आपको पीडीएफ में दिखाया था, छाना बिलौरी नामक स्थान, ठीक है, क्यों प्रसिद्ध है, ठीक है, तो ये कहाँ पर है? बागेश्वर में। एक कुमाऊनी सॉन्ग से जुड़ा हुआ ये स्थान है, इसलिए प्रसिद्ध है। कोट भ्रामरी मंदिर, मंदिर जब पढ़ रहे थे, कोट भ्रामरी मंदिर, ठीक है, बैजनाथ मंदिर, बागनाथ मंदिर, ठीक है, ये सारी चीज़ हमने पढ़ी थी, तो ये कहाँ पर स्थित हो जाएगा? बागेश्वर में स्थित हो जाएगा। महान प्रकृति प्रेमी कविवर सुमित्रा नंदन पंत जी की जन्मस्थली है, तो बहुत आसान है, इसमें हमने सुमित्रा नंदन पंत संग्रहालय भी आपको चित्र में दिखाया था, जो कौसानी में स्थित हो जाएगा। इनमें किस वर्ष महात्मा गांधी जी ने कौसानी में निवास किया था? ये एग्जाम में बहुत बार बना हुआ क्वेश्चन है, 1929 में। किस खंड में सरयू को गंगा एवं गोमती को यमुना कहा गया है? सरयू को गंगा और गोमती को यमुना कहा गया है, तो ये कौन से खंड में कहा गया है? मानस खंड में कहा गया है, ठीक है, और मानस खंड में बागेश्वर को नीलगिरी नाम से भी संबोधित किया गया है, ठीक। निम्न में बागेश्वर जनपद में स्थित तहसीलें हैं, ठीक है, कपकोट, काफली, गैर व गरुड़, दुग नाकुरी व कांडा, ये सारे की सारी जो तहसीलें हैं ये बागेश्वर जनपद में स्थित हो जाएंगी, ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। और आज के सेशन का ये अंतिम प्रश्न है हमारा, ठीक है, ढाकुड़ी नामक पर्यटक स्थल कहाँ पर स्थित है? ये हमने कवर नहीं किया, तो आप इसको देख सकते हैं, ये कहाँ पर स्थित हो जाएगा? बागेश्वर में स्थित हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। ये 36 प्रश्न थे, ठीक है, और इसके साथ साथ इसके बाद में आंसर की भी ऐड करी हुई है, यहाँ पर आराम से इसको आंसर भी आप देख सकते हैं। ये पीडीएफ अपलोड कर दी जाएगी, तो उम्मीद करता हूँ इन 36 क्वेश्चन में आप 36 अटैम्प्ट किए होंगे, और किसी अगर स्टूडेंट के 30 में 36 में 36 आ रहे हैं तो आप बहुत बधाई के पात्र हैं, और आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है। और ठीक है, स्टडी करते रहिए, मेहनत करते रहिए, ठीक है। अब हमारा लास्ट जिला बचता है उधम सिंह नगर, इसको कवर करके हमारा उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट सीरीज समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो ठीक है, तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।